हाय वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन ब्रेन को। इसमें हम आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हमने आपको थैलेमस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था और ब्रेन के पार्ट्स एक्सप्लेन किए थे। आज के लेक्चर में हम लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम को कवर करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, लिम्बिक सिस्टम के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैंने वो तीनों पार्ट्स बनाए हुए हैं। हिप्पोकैम्पस सब्ज कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, एमाइगडाला ब्लैक कलर में मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, और हाइपोथैलेमस जिसको मैंने रेड कलर में ड्रा किया। इन तीनों पार्ट्स को इकट्ठे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो हमने इसी लिम्बिक सिस्टम को डिस्कस करना है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, हिप्पोकैम्पस के इस तरफ इस साइड पर सेरिब्रम मौजूद होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अगर लिम्बिक सिस्टम की लोकेशन की बात करूं तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, एक आर्क बन रही है, एक कमान की तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो लिम्बिक सिस्टम एक आर्क में प्रेजेंट है, एक कमान में प्रेजेंट है। इस आर्क के एक तरफ सेरिब्रम है और इसकी दूसरी जानिब ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाया हुआ है ये थैलेमस है। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड इन एन आर्क। ये एक आर्क में मौजूद है बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। एक तरफ थैलेमस है, एक तरफ सेरिब्रम है, उनके दरमियान में मौजूद है हमारा लिम्बिक सिस्टम। तो ये हो गई लिम्बिक सिस्टम की लोकेशन। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस। लिम्बिक सिस्टम बहुत अहम है। इसके ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये लिम्बिक सिस्टम के, ये तीनों पार्ट्स इकट्ठे काम करते हैं और हमारे जिस्म के बहुत से फंक्शंस को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो देखते हैं जी फंक्शंस। इमोशंस को कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। जितने भी हमारे जज्बात होते हैं वो लिम्बिक सिस्टम की ही वजह से होते हैं। ड्राइव्स, ख्वाहिशात, आज हमारा दिल किया जी घूमने चले जाएं, आज हमारा दिल किया जी बिरयानी बनाएं, आज हमारा दिल किया है जी फिलां काम करें। तो ये जितनी भी ख्वाहिशात पैदा होती हैं लिम्बिक सिस्टम प्रोड्यूस करता है। बिहेवियर क्या है प्यारे स्टूडेंट? कोई भी एक्टिविटी जो जानदार करता है अपनी ज़िंदगी में वो उसका बिहेवियर है। सपोज़ मैं वॉक के लिए जाता हूँ या मैं कोई नॉर्मल ज़िंदगी में भी काम करता हूँ, वो मेरा बिहेवियर है। तो जितने भी हमारे मिजाज हैं, बिहेवियर हैं, उनको भी लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। इसी तरह जो खौफ होता है, फियर, उसको भी प्रोड्यूस कराने में या आप कह लें कि खौफ का एहसास दिलाने में भी लिम्बिक सिस्टम का किरदार होता है। इस तरह रैज जो होता है, जो हमें गुस्सा आता है, बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम चीज़ें पटक पटक के मारते हैं, तो गुस्सा भी लिम्बिक सिस्टम हमें एहसास दिलवाता है। ट्रैंक्विलिटी, जो सुकून की सूरत हाल होती है, बाज़ दफ़ा हमें लगता है ओ हम पुरसकून फील कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, लाइफ तो बहुत मज़े की है, तो ये सुकून वाली सेंसेशन भी लिम्बिक सिस्टम प्रोड्यूस कराता है। इसके अलावा जो भूख हमें लगती है, हंगर, बस लगता है यार अंदर कुछ खाली है, कुछ ना कुछ इधर जाना चाहिए, तो ये हंगर का एहसास भी आपको लिम्बिक सिस्टम दिलवाता है। इसी तरह जो आपको प्यास लगती है, थर्स्ट, वो भी आपको एहसास लिम्बिक सिस्टम दिलाता है। प्लेयर, खुशी जो हमें मिलती है, आप कह लें कि वो भी लिम्बिक सिस्टम ही एहसास पैदा कराता है। सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस, जो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने का रिस्पॉन्स है या और सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस हैं, बिहेवियर्स हैं, ये सारे भी लिम्बिक सिस्टम ही प्रोड्यूस करता है। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज में भी लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट अहम किरदार अदा करता है। मेमोरीज को बनाने में, हमारी यादाश्त बनाने में भी लिम्बिक सिस्टम का ही किरदार होता है। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, हमने लिम्बिक सिस्टम के जो 3 पार्ट्स हैं, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला और हाइपोथैलेमस, इनको हमने 1 बाय 1 देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस। अब प्यारे स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस डुअल नेचर रखता है। ये हार्मोन भी पैदा कर सकता है, नर्व इम्पल्स भी पैदा कर सकता है। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने हाइपोथैलेमस को 2 सलाहियतें दी हैं, हार्मोन भी पैदा कर सकता है, साथ के साथ ये न्यूरॉन्स भी रखता है,
तो ये बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, यानी राब्ते का बहुत बड़ा मरकज़ है। तो कोई आपसे पूछे हाइपोथैलेमस राब्ते का बड़ा मरकज़ है, क्यों? क्योंकि इसके पास डुअल नेचर है, हार्मोन्स भी पैदा कर सकता है, न्यूरल कनेक्शंस भी इसके पास हैं, इसी वजह से ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, बड़ा राब्ते का मरकज़ है। तो हार्मोन्स भी ये पैदा करता है, साथ के साथ न्यूरल कनेक्शंस भी इसमें होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शंस। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता है ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर सेट रखा जाता है ना, 37-37.5 या हम कहते हैं। तो ये जो सेट बॉडी टेम्परेचर हमारे जिस्म को होता है, इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो आफ्टर 28 डेज बाद रिपीट होता है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कंट्रोल हो रहा होता है फीमेल्स में, उसको हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इसी तरह हमारे जिस्म में पानी का एक बैलेंस रखना है, पानी ज़्यादा ना हो जाए, पानी कम ना हो जाए, तो बैलेंस पानी का एक प्रॉपर लेवल पे रखना हमारी बॉडी में, ये भी हाइपोथैलेमस का काम होता है। स्लीप वेक साइकिल, जागने और सोने का जो हमारा साइकिल है, दौरानिया है, इस सारे को भी हमारा हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। इसके बाद एमाइगडाला। प्यारे स्टूडेंट्स, एमाइगडाला जो है, इसमें क्लस्टर्स होते हैं, गुच्छे होते हैं न्यूरॉन्स के, वो फिर मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, जैसा कि वे खुशी को, प्लेजर को कंट्रोल करते हैं, पनिशमेंट का एहसास दिलवाते हैं। जब हमें सज़ा मिल रही होती है तो हमें गिल्टी टाइप फील होता है, तो वो भी एहसास एमाइगडाला दिलवाता है। इसी तरह पेन का जो एहसास होता है, वो भी एमाइगडाला के क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन ही पैदा करते हैं हमारे अंदर। खौफ का एहसास भी पैदा करवाते हैं और रैज, गुस्से का एहसास भी पैदा करवाते हैं। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस प्यारे स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है, जो हमें साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, काफ़ी अरसे बाद चीज़ें जहन में रह जाती हैं, माइंड में रह जाती हैं। ये होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, और इस लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाना हिप्पोकैम्पस का काम है। इस तरह हम चीज़ें सीख जाते हैं ना, जब 2 साल याद रह गई, 5 साल याद रह गई, 10 साल, तो लर्निंग हो गई, सीख गए हम चीज़ें। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाएगा, काफ़ी अरसे तक हमें चीज़ें माइंड में रह जाएंगी, हिप्पोकैम्पस में रह जाएंगी, तो हमारी लर्निंग होगी, हम चीज़ें सीखते चले जाएंगे। इसके बाद बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन लाना इम्तिहान का, बहुत आसान, सेरिब्रम। आपने याद रखना है प्यारे स्टूडेंट्स कि सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और अगर हम ये जो हड्डियों का खौल है, क्रेनियम, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इसको हटा दें और ऊपर से हम सेरिब्रम को देखें, तो हमें सेरिब्रम 2 हिस्सों में डिवाइडेड नज़र आएगा। एक इसका लेफ्ट हिस्सा होगा और एक इसका राइट हिस्सा होगा। तो ये जो 2 हाफ्स हैं, 2 आधे हिस्से हैं सेरिब्रम के, इनको हम कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली मेरे प्यारे बच्चों, जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आपस में राब्ता कैसे होता है, तो एक्चुअली इन दोनों के बीच में अल्लाह ताला ने एक्सान का एक बैंड रखा है, एक्सान की एक पट्टी अल्लाह ने रखी है इन 2 के दरमियान। इस एक्सान की पट्टी से इधर वाली मालूमात उधर चली जाती है, उधर वाली मालूमात इधर आ जाती है। इस बैंड ऑफ एक्सान की वजह से जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, राब्ता। जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की मालूमात वो उधर चली जाती है और लेफ्ट वाली मालूमात इधर आ जाती है, इस बैंड ऑफ एक्सान की वजह से। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो बैंड ऑफ एक्सान है, जिससे लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो आपने याद रखना है, बैंड ऑफ द एक्सान बाय विच लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। अब जैसे कि मैंने पहले कहा, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा करो, सेरिब्रम में 10 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद हैं, मजाक नहीं है प्यारे स्टूडेंट्स। अब ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम, इसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है, बाहर वाला हिस्सा, आउटर पोर्शन, उसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगर मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट देना चाहूँ, सपोज प्यारे स्टूडेंट्स, ये मेरे पास सेरिब्रम, अब ये जो सेरिब्रम है, इसका ये जो आउटर पार्ट होगा, जिसको मैं लाइनें लगा रहा हूँ, इस आउटर पार्ट का नाम होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, CC लिख दिया मैंने।
तो आउटर पोर्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का जो बाहर वाला पोर्शन है उसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है आउटर पोर्शन, इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, ये मैंने आउटर पोर्शन सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही एक्चुअली बनाया हुआ है। इसमें आपको फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, इस तरफ बाल नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 बिलियन न्यूरॉन्स है भाई, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है, तो इस बड़ी सारी चीज़ को छोटी सी खोपड़ी में समाना है। तो इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इसमें बाल रख दिए हैं, कन्वोल्यूशंस हम बोलते हैं। ये जो बाल आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम कन्वोल्यूशंस बोलते हैं। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत अहम है सालाना इम्तिहान के हवाले से। प्यारे स्टूडेंट्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेता है, वसूल करता है। जब इसने सेंसरी इंफॉर्मेशन ले ली, अब सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो सेंस ऑर्गन्स कान, आँख, नाक, जुबान, जिल्द से आ रही है। ठीक है, इसने सेंसरी इंफॉर्मेशन को ले लिया, रिसीव कर लिया, फिर क्या करेगा? उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, छानबीन। भाई इंफॉर्मेशन आई है, कैसी इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्या करना है ना, इसको हम कहते हैं प्रोसेस करना, छानबीन। फिर जो है उसको स्टोर भी कर लेगा ना, फ्यूचर में भी तो वो मालूमात काम आ सकती है। सपोज मैं रात को अंधेरे में कहीं जा रहा हूँ, रास्ते पर आगे सांप आ गया ना, तो अब ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जब आएगी सेरिब्रम के पास, सेरिब्रम इसको स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट में जब भी अंधेरे में बाहर जाऊंगा तो वो फ्यूचर में यूज़ करेगा उस इंफॉर्मेशन को कि भाई आराम से धीरे से संभल के, पहली दफ़ा भी एक दफ़ा सांप आ गया था, तो ये फ्यूचर में भी यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को। इसके बाद ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कराता है, डायरेक्ट कराता है। डायरेक्ट मीन कंट्रोल ही होता है। क्या मतलब वॉलंटरी मूवमेंट्स? वो मूवमेंट्स प्यारे बच्चों जो हमारी मर्जी के मुताबिक होती हैं, उन्हें हम कहते हैं वॉलंटरी, जो हमारे इरादे से होते हैं, इरादी मूवमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी मर्जी मैं बोलूं, मेरी मर्जी मैं चुप हो जाऊं, मेरी मर्जी मैं दौड़ूं, मेरी मर्जी मैं चलूं, मेरी मर्जी मैं सो जाऊं, मेरी मर्जी मैं भागूं। तो ये सारे वॉलंटरी काम है, और ये सारे वॉलंटरी काम जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, इनको कंट्रोल सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही करता है। इसी तरह थिंकिंग, जिसको हम कहते हैं पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस, इसकी ज़्यादा अच्छे से आज तक साइंसदानों को भी समझ नहीं आई। एक दफ़ा थिंकिंग का गेयर लग जाए, फिर हम पता नहीं क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या, क्या क्या सोचते रहते हैं। तो थिंकिंग पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस है, इसका कोई पैमाना भी नहीं है जिससे इसको हम प्रॉपर पता कर सकें भी थिंकिंग की कितनी एक पावर है। तो क्योंकि ना कोई थिंकिंग के बारे में इतनी ज़्यादा साइंसदानों को डिटेल पता चली है, ना इसका कोई पैमाना समझ में आ रहा है कि भाई कितनी थिंकिंग की सलाहियत है, इसी वजह से इसको पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस कहते हैं। तो थिंकिंग को सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही कंट्रोल करवा रहा होता है। इसी तरह सेंसरी एरियाज होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। क्या होते हैं जी? सेंसरी एरियाज। ये सेंसरी एरियाज क्या करते हैं? मैं यहाँ पे SA लिख देता हूँ, सेंसरी एरिया। अब ये जो सेंसरी एरिया है किसका? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। इस सेंसरी एरिया के पास सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ SI, सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी एरिया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, उसके पास सेंसरी इंफॉर्मेशन है। भाई सीधी सी बात है, सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है तो सेंसरी ऑर्गन्स से आ रही होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं SO, सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरियाज में आए। अब ये सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हो सकती हैं? ये एयर हो सकता है, कान हो सकता है, आईज हो सकती हैं, आंखें हो सकती हैं। तो कोई भी सेंसरी ऑर्गन हो सकता है, एयर हो सकता है, आईज हो सकती हैं। तो उन सेंसरी ऑर्गन्स से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरियाज में आएगी। फिर ये सेंसरी एरियाज उस इंफॉर्मेशन को सब्जेक्टिव इंप्रेशंस में चेंज कर देंगे। क्या मतलब सब्जेक्टिव इंप्रेशंस में चेंज कर दिया जाएगा? अब देखें प्यारे बच्चों, कान से जो मालूमात आई वो साउंड की मालूमात आई, लेकिन जब वो इधर आएगी सेंसरी एरिया में तो यहाँ तो नर्व इम्पल्स पहुंची। ये नर्व इम्पल्स फिर उस मालूमात को साउंड की शक्ल में आगे भेजेगी, साउंड की शक्ल में एहसास दिलवाएगी उस मालूमात का। तो आई तो नर्व इम्पल्स, लेकिन फिर वो आगे साउंड की शक्ल में उसका इजहार हुआ। इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव इंप्रेशन में चेंज हो गया। इसी तरह जो आंख से मालूमात आ रही है वो रोशनी की मालूमात आ रही है, लेकिन वो नर्व इम्पल्स की शक्ल में इस सेंसरी एरिया में आएगी। जब वो रोशनी वाली मालूमात नर्व इम्पल्स की शक्ल में इस सेंसरी एरिया पर आई, ये सेंसरी एरिया उसको रोशनी की शक्ल में दिखाएगा। तो ये सब्जेक्टिव इंप्रेशन बन गया उस नर्व इम्पल्स का, फिर आगे रोशनी की मालूमात में चेंज हो जाना। तो यही चीज़ें मैंने लिखी हैं कि भाई सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास सेंसरी एरियाज होते हैं, ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स को सेंसरी ऑर्गन्स से।
कौन से सेंसरी ऑर्गन से, आइज और एयर से। फिर उसको सब्जेक्टिव इंप्रेशन साउंड में चेंज कर दिया जाता है अगर एयर से आ रही है मालूमात, और अगर आइज से आ रही है तो उसको सब्जेक्टिव इंप्रेशन लाइट में चेंज कर दिया जाता है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि सिर्फ सेंसरी एरियाज होते हैं हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास, साथ कुछ एसोसिएटिव एरियाज भी होते हैं। सपोज यहाँ पर सेंसरी एरिया मैंने बनाया, इसके साथ इस जगह पर मैं बना देता हूँ एसोसिएटिव एरिया। तो एसोसिएटिव एरियाज भी होते हैं हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो यही मैंने लिखा है कि नियर बाय एसोसिएशन एरियाज, कि भाई उस सेंसरी एरियाज के नियर बाय नज़दीक एसोसिएशन एरियाज मौजूद हैं। इंटरप्रीट द इंफॉर्मेशन, ये उस मालूमात को देखेंगे, परखेंगे, फैसला करेंगे कि भाई नेक्स्ट क्या करना है। क्या मतलब, साउंड वाली या आप कह लें रोशनी वाली मालूमात ज़हर हो गई जो कि कानों से आ रही थी या आंखों से, फिर उस मालूमात को रिसीव करने के बाद ये एसोसिएटिव एरियाज फैसला करेंगे अब करना क्या है आगे, उस मालूमात के अकॉर्डिंग क्या फैसला लेना है। तो ये इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन करते हैं जो एसोसिएटिव एरियाज हैं। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स, जो स्पीच बोलना होता है, मैं कब से यहाँ पर खड़ा हुआ आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मुसलसल बोल रहा हूँ, स्पीच का अमल ये मेरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जो टच के स्टिमुलाई आते हैं हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, वो टच वाली मालूमात भी हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास आती है। वॉलंटरी मसल्स के पास मैसेजेस भेजता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मूवमेंट्स कराता है। वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो हमारी मर्जी से सुकड़ते हैं, जैसे ये स्केलेटल मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, ये हमारी मर्जी से सुकड़ रहे होते हैं, हमारी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, फिर इससे मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस या जहानत भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कमाल है। रीजनिंग, जवाब देने की सलाहियत है ना, अक्सर हम जो भी जवाब देते हैं लॉजिक होता है उसके पीछे, हाँ जी मैंने ये काम नहीं करना, इसके पीछे ये वजह है ना। तो ये जो रीजनिंग, लॉजिक से जवाब देना है, ये भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कमाल है। जजमेंट, फैसला करने की सलाहियत है ना, चीज़ों को परखने की सलाहियत, ये भी हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम होता है। होप सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और नॉलेजफुल वीडियोस मिलती रहें। अपने साथियों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।